हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज थी शिवरात्रि। पहले दिन मैंने आपको बताया कि हम हेरत मनाते हैं। तो दूसरे दिन भी हमने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले देखो सामान लाया था हमने पूजा का, तो पूजा स्टार्ट कर दी। ये सारा कुछ था। ये देखो हमारे छोटे छोटे शिवलिंग और नंदी भगवान जी, ये छोटा सा मंदिर हमारा, उसका ये पानी वगैरह हमने सब रखा था। भाभी सब आ गए थे, हमने सब ने मिल के पूजा करनी थी। तो शिवरात्रि भी हम उसी तरह से मनाते हैं जैसे हम हेरत भी शिवरात्रि है वो, मगर थोड़ा कश्मीरी पंडित मनाते हैं और ये हम अपने कस्टम से मनाते हैं। तो ये देखो मम्मा स्टार्ट करके थे। मम्मा सारा कुछ हमने जल प्रश्न जो दूध वगैरह, दही, तिल वगैरह हम जो भी चढ़ाते हैं, शहद वगैरह, हम सब अच्छे से शिवलिंग को, मंदिर में ना इस टाइम बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो वहाँ पे आप अच्छे से भगवान को पूज भी नहीं सकते हो, लाइन में लगे होते हैं। आपको पता ही है वहाँ पे क्या, सिर्फ फटाफट हाथ लगाओ तो धक्के मुक्के, और काफ़ी ज़्यादा लाइन बहुत बड़ी होती है। तो अगर हम सुबह भी जाते हैं तो शाम तक वहाँ पे लाइन में लगना पड़ता है। आप शंभू जाने का मन था मगर मुश्किल है बच्चों के साथ, क्योंकि वहाँ पे ना सड़क तक लाइन आई होती है। तो अभी तो पॉसिबल नहीं, चल रहे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर हम उनको ज़रूर लेके जाएंगे, पर सुबह सुबह जाना चाहिए कि आपको अच्छे से भगवान जी को पूजा ही नहीं की इससे अच्छे से, तो फिर फ़ायदा क्या मंदिर में जाना, खाली हाथ थोड़े भगवान को लगाने जाना था। फिर हमने कहा चलो सोचो घर पे ही पूजा कर देते हैं अच्छे से। तो उसके बाद मम्मा ने कर ली थी, तो फिर मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ। सबने अच्छे से, देखो जो आप पूरा मन से करना चाहते हो ना, आप घर पे भी बैठ के कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि भगवान मंदिर में ही मिलेंगे आपको। सच्चे मन से आप कहीं पे भी करो तो आपकी पूजा बिल्कुल सफल हो जाएगी। फिर उसके बाद अनुज ने किया, सब ने एक एक करके कर दिया। तो बच्चे हैं, ये हमारी शरारती दुआ को शरारतें सूझती रहती हैं, तो वो सोच रही है कुछ शरारत करे। फिर हमने सोचा घर पे कह रहे हैं फेस्टिवल है, थोड़ा बाहर घूम आते हैं, मतलब बाहर देखें, स्टॉल वगैरह लगे होते हैं ना, अच्छे बड़े भंडारे लगे होते हैं रास्ते में, तो हम वही खाने के लिए हम स्पेशली हर साल ना ऐसे शिवरात्रि पे बाहर निकलते हैं। तो हम यही रास्ते को एंजॉय करते हुए, मैं तो अनुज, आज मैंने बच्चों को फर्स्ट टाइम पीछे अकेले बिठाया हुआ, थोड़ा सा सो गए थे ना इसलिए। तो ये ड्यूटी तो हर बीवी गर्लफ्रेंड शायद की होती है कि पति को चिप्स खिलाने की। आपकी भी हुई तो बताना मुझे, आप भी ऐसे करते हो गाड़ी में अपने हस्बैंड को ऐसे चिप्स खिलाते हो, ये ड्यूटी आप ही की होती है। उसके बाद इनका बनाना टाइम आ गया था, उठ गए थे, पहले सोए हुए थे दोनों, मैं लग गई अपनी ड्यूटी पे। हमने बड़े अच्छे से ना पीछे बेडिंग सेट की होती है कि आराम से सो जाएं, नींद भी ले ले, हम भी इंजॉय करें, ये भी इंजॉय करें, अपनी नींद भी पूरी करें। फिर बनाना टाइम था इनका, मैं इनको खिला रही हूँ, देखो कैसे आराम से बैठे हुए हैं, मैंने कितने अच्छे से बेड सेट किया हुआ है। उसके बाद अनुज हमें ऐसे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, उनको हंसा रहे हैं, तो मेरा ना हमेशा वो मजाक उड़ाते रहते, तो मुझे जैसे देखो मैंने कैसे इनको नकलें लगाई, क्योंकि मुझे कुछ बोल रहे थे, पक्का कुछ बोल रहे थे अजीब सा, मुझे याद नहीं क्या बोला, तो मैंने आगे से रिप्लाई देखा कैसे कर दिया। फिर उसके बाद चिप्स वगैरह भी लिए थे, वो भी अच्छे से हम खा पी रहे थे। बच्चों के थोड़े थोड़े टॉयज भी लिए, तो हमें रास्ते में मिला भंडारा, तो हमने कहा चलो यहाँ का प्रसाद चख लेते हैं। तो अनुज लेके आ गए थे बुखड़, अकेले खा रहे थे, पता है आपको, मतलब पूड़ी और आलू इतने टेस्टी। और ये देखो हमारी म्याऊं बिल्ली पीछे से देख रही है, पापा खा रहे हैं इसको नहीं दे रहे हैं, पीछे से मुंडियाँ निकाल के देख रही है। यार आलू इतने टेस्टी थी ना, मैंने सच में सच बताऊं 3 बार लिए आलू, 3 बार खाया आलू, झूठ नहीं बोली। फिर हम घर आ गए, तो घर इनकी बुआ भी आए थे शिवरात्रि के लिए, ये तो उनके साथ भी बच्चे भी आए थे, हम सब इंजॉय करने लगे। तो भाभी ने हम सब के ना फेवरेट आइसक्रीम मंगवा दी थी, सबके जो जो फेवरेट फ्लेवर्स हैं वो सबके मंगवाए। तो हमने फिर आइसक्रीम वगैरह खाई। तो शाम को निकली शिव जी भगवान जी की बारात। ये जो बच्चे हैं ना, ये पिछली बार भी आए थे, तो ये मेरे से मेरे चैनल का नाम पूछे, तो पिछली बार मैंने बताया नहीं, इस बार कह रहे हो आपने बताया नहीं, वही मैं बता रही हूँ, उनको समझ नहीं आ रही। मैंने कहा आ जाओ, मैं आपको फ़ोन में ही दिखा देती हूँ। बार बार आ रहे थे, पिछली बार लोहड़ी पे आए थे, तो तब भी सोचते आप मैंने आपको दिखाया था लोहड़ी में भी इनको। उसके बाद ये देखो जी हमारे शिव जी भगवान जी डमरू बजाते हुए अपनी बारात के साथ जा रहे हैं। सब बाराती, मेरा भी बहुत मन था जाने का, पर क्या करें अभी नहीं जा सकती। नहीं, ये थोड़ी सी झांकी निकलती है, हमारे मोहल्ले की होती है बस, ये पूरी गली में घूमेंगे और फिर अपने मंदिर में जाएंगे। ये शिव जी भगवान जी अपने मगन हुए हुए डांस कर रहे, ये नंदी भगवान जी, ये इनकी भूतों वाली सेना बराती। उसके बाद सारे इंजॉय कर रहे थे यार, सब इंजॉय कर रहे थे, हम भी, मैं बच्चों को दिखा रही थी ना। फिर रात को था जी इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो तो बहुत है, उसके लिए तो ज़्यादा क्रेज था मुझे। हम रात को बैठ के, क्या मैच हुआ था यार, बड़ी आसानी से ही जीत गए थे। तो हम मैच देख रहे थे। जब पहले तो इंडिया की जैसे विकेट गिर रही थी ना,
तो मन ऐसे उदास हो गया यार, इतना स्कोर भी नहीं है, ठीक था पर जितना इंडिया करती है उससे कुछ कम ही लग रहा था। उसके बाद जैसे विकेट जाई थी तो ये अनुज का डांस देखो आप। फिर बस आस्ता आस्ता जैसे पाकिस्तान का विकेट मतलब पाकिस्तान की विकेट उड़ने लगी, फिर तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके बाद लो जी फाइनली हम जीत गए। ऐसा हो सकता है बस पाकिस्तान के साथ जो मैच होता है उसका मुझे बहुत क्रेज होता है, सब मैच का होता है पर पाकिस्तान का सबको ही होता है, ये मेरे को नहीं, ये पूरे इंडिया को ही होता है। उनको हराने में कुछ अलग ही मज़ा आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने देख लिया ये जी हमारी हो गई थी जीत, हम जीत चुके हैं मैच का। और रात को ना जब तक हम नहीं ना सोते, हम मैच देखते तो बच्चे भी जागते थे, फिर हमने उनको सुला दिया। ये था आज का व्लॉग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।